आपके हिसाब से भीख मांगने की वजह क्या हो सकती है? भीख मांगने का सामान्यतः नौबत आती है शुरुआत में। जैसे कहावत या आम बोलचाल की भाषा में, या इतने बुरे हाल हो गए कि भीख मांगने की नौबत आ गई। उन लोगों ने तो हमको कहीं का नहीं छोड़ा, भीख मांग के ही गुजारा चल रहा है। या इस बाढ़ में घर का सब तहस नहस हो गया, भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। या भीख मांगो या आराम से सो, कोई काम करने की जरूरत नहीं। लोगों में दया दृष्टि है ही, उनमें अहम जागृत है ही कि वो कुछ दे रहे हैं, बहुत बड़े बन रहे हैं। लोगों के पास इतना है कि मांगो, तो उनका बड़प्पन का ही तो गुणगान करना है। लोग अपने आप हैं। लोग धर्म के नाम पे दान करने को तैयार हैं। लेने वाले बन जाओ, काम करने की क्या है। जिन बच्चों को बड़ा किया वो बहू आने के बाद अलग हो गए, हाथ पैर अब चलते नहीं, भीख मांगनी पड़ गई। गरीबी इतनी हो गई है कि भीख मांगनी पड़ गई है। जीना है तो इतने कारण भीख मांगने के हो सकते हैं और होते हैं। ये सारी वजह अब समाज में कौन सा प्रचलन में है या कौन सा मजबूरी में, ये एक अलग बात है। जीवन यापन के लिए 4 चीजें बोली गई हैं क्रम से: उन्नत खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी, भीख निदान। तो भीख को निदान के रूप में माना गया है। ये सारी वजह भीख मांगने की। एक अन्य वजह कि जब कोई समाज या देश गुलाम हो जाता है तो आक्रांता उससे दया की भीख मंगवाता है। तुम कैसे शान से चल सकते हो, तुम भीख मांगो, हाथ जोड़ो मेरे सामने और जोड़े रहो। तब देने में हाथ ऊपर होता है और भीख मांगने में हाथ नीचे होता है। तो तुम गुलाम हो गए हो तो भीख मांगो। और जब आत्मसम्मान गुम गया हारने की वजह से और लगातार कोई राज्य कर रहा है, राज्य ने उसको अपनाया नहीं, विदेश से राज्य चल रहा है। जैसे देश में हुआ कि मुगलों के आने के बाद मुगल भारत में ही हो गए, तो क्या गुलाम और क्या मालिक, वो सब एक आपस में मिलजुल गए। कुछ दिन चला, उसके बाद चीजें मिलजुल के कारण नहीं चला आगे। तो कल जो विरोधी थे आज वो एक हो गए, तो वहां भीख मांगने की प्रथा नहीं पड़ी। लेकिन जब अंग्रेज आए तो शासन इंग्लैंड से चला, उनको यहाँ मेलजोल का मतलब नहीं था। फिर शासन किसानों ने, व्यापारियों ने नहीं चलाया, नौकरों ने चलाया। तो अगर क्रम में देखोगे कि उत्तम खेती, मध्यम वर्ण, निकृष्ट चाकरी, तो जब नौकर राज्य करने लगेंगे तो बाकी जनता को अपने से नीचे ही देखना चाहेंगे, अपने से ऊपर कैसे देखना चाहेंगे। तो नीचे का अंतिम पायदान भीख है। तो नौकरों ने भीख का प्रचलन बढ़ाया।
आध्यात्मिक दृष्टि से जाएं तो दुनिया में मौजूदा इतिहास में करीब 2500 वर्ष पहले एक नए प्रयोग हुए। राजाओं ने अपना राज छोड़ा ज्ञान के लिए, और वो राजा थे, उनके मम्मी का राज बड़ा अलग था, पापा का एक राज्य था, बहन एक अलग साम्राज्य में है, बुद्ध महावीर जैन भी राजाओं के। तो जहां भी जाएंगे सम्मान के साथ कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन उनके अनुयायी भी वैसे ही चाह रखने लगे। तो बोले जब राजा भिक्षा ले रहा है तो हमको भिक्षा लेने में क्या दिक्कत है। और राजा जब भिक्षा ले रहा है, भिखारी बना, तो भिखारियों को लगा हम भी राजा ही जैसे। बुद्ध और महावीर का जो ज्ञान था और जो तप था, वो उनके अनुयायियों का नहीं रहा और हो भी नहीं सकता। तो काल के अंतर में उनकी आकांक्षाएं वैसी ही रही जैसे बुद्ध के जमाने में या महावीर जैन के जमाने में रही। और एक बहुत बड़ा दल बिना कर्म किए एक राजसी ठाटबाट के साथ भिक्षा की आकांक्षा करने लगा। पूरे एशिया में इससे बहुत दुर्गति हुई। करीब 10-1500 वर्ष चला। शंकराचार्य के आने के समय इसमें काफी तब्दीली आई और ये फिर से कर्म के तरफ प्रवृत्त हुए लोग। उसी जमाने में जब महावीर और बुद्ध, तो चाइना में लाओ त्से और कुंग-फू हुए, लाओ त्से और कन्फ्यूशियस हुए। उनके अलग प्रयोग रहे, लेकिन भीख को बढ़ावा नहीं दिया। उधर सुकरात, अरस्तो, प्लेटो, वो एक अलग चीजें हुई। उन्होंने भी दुनिया पे राज करने की कोशिश। तो 3 प्रयोग हुए उस समय, एक सुकरात, प्लेटो, अरस्तो का, भारत में महावीर, बुद्ध और चाणक्य का, चाइना में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से का। अलग अलग दृष्टि से कैसे समाज रहे उस पर प्रयोग हुआ। और ग्रीस में पाइथागोरस। भारत में जो हुआ उसमें चाणक्य ने उसी समय एक अलग बात कही कि जो असहाय हैं उनकी जिम्मेदारी, जो विधवाएं हैं, जो अपंग हैं, उनकी जिम्मेदारी राज्य की है और राज्य उसकी निर्वाह करे जिम्मेदारी का। और कमोबेश अशोक के समय या गुप्त वंश में ऐसी जिम्मेदारी का निर्वाह किया भी। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो भारत में भिक्षावृत्ति काफी हद तक शून्य के समकक्ष थी, जो कि पश्चिम के दूसरे देशों में तब भी प्रचलित थी। 1833 में मैकाले का रिकॉर्ड, जो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिया कि पूरी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, जो कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी जोड़ती है, उसमें उनको एक भी भिखारी नहीं मिला। लोग अपने संस्कृति के प्रति गर्वान्वित होते थे। शिक्षा का स्तर किसी भी पश्चिमी मुल्क से ज्यादा था। और उसके कुछ वर्षों पहले औरंगजेब के अंत तक भारत का विदेशी व्यापार 25% तक था। तो और उस व्यापार में भी एक महत्वपूर्ण चीज थी कि जैसे आज विकसित देशों में है कि खेती का हिस्सा कितना है, तो खेती का हिस्सा उतना ही था जितना आज विकसित देशों में है। बाकी हस्तकरघों का, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का, इनका हिस्सा महत्वपूर्ण था, जो 25% होता था। तब उस समय भीख मांगने का मतलब ही नहीं।
लेकिन आज अजीब चीज है कि विकसित देशों में जो इस ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वहां भी चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, भिखारी मिल जाएंगे जो $1, 1 पाउंड, 1 कॉफी, 1 चाय की फरमाइश करते रहे। 1833 के बाद भारत में जब मैकाले का ये था, तो उन्होंने कहा राज करने के लिए ये जरूरी है कि जो राजा है, प्रजा उसके कल्चर को, उसकी संस्कृति को, उसके रहन सहन को, उसके तौर तरीके को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखे और अपनी चीजों को हीन दृष्टि से देखे। तब एक दूसरे तरह का आक्रमण हुआ, जिसकी आज अगर आप समीक्षा करेंगे तो ये पाएंगे कि आपका अपने पे सम्मान कम हो गया, जो आत्मसम्मान, और इस आत्मसम्मान की कमी से ही आपको भीख मांगने शर्म नहीं आती। कई भिखारी ऐसे भी भारत में मिलेंगे कि जो भूख से मर गए और उनके पास 50,000, 60,000 रुपए थे। कई भिखारियों का अगर ऑटोबायोग्राफी या उनसे इंटरव्यू लिए गए तो उनके बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते रहे और भीख का प्रोफेशन मांगते रहे। तो ये चीज होती है कि हम देना चाहते हैं और हम ही भीख मांगना चाहते हैं, बड़ी अजीब चीज है। ये कुल मिला के वजह कहीं जा सकती है, और अगर इन वजहों को हम अच्छी तरह से समझें, तब निवारण के प्रति जो हमारे कदम होंगे वो कारगर हो सकते हैं। तो फिर से एक बार अगर हम इन सब चीजों को एकत्र करके बोले, तो पहली चीज है भीख मांगने की नौबत आती है, चाहे वह गरीबी हो, असहायता हो, अपंगता हो। दूसरा चीज, गरीबी के बाद भी आत्मसम्मान का खोना भीख मांगने में प्रवृत्त और प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर होना है। तीसरी चीज, जीवन यापन के लिए अगर कोई आत्महत्या ना करे तो भीख को चौथा दृष्टि माना। ये सब चीजें एक है, लेकिन इसमें दान एक अलग चीज है, जिसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है। दान जैसे कन्यादान, रक्तदान, नेत्रदान, जीवन दान आप तब देते हैं जब आप बहुत सामर्थ्यवान, और जिसको देते हैं वो भीख नहीं मांगता है, उसको आप धन्यवाद भी देते हैं, चल तुमने लिया। जैसे ब्राह्मणों को यज्ञ के बाद दी जाती है, वो दक्षिणा होती है, जो राजा दक्ष के बाद हुई। लेकिन कन्यादान देखें तो आप, लड़की बड़ी हो गई, शादी करनी है, तो जो लेता है कन्या को उसका धन्यवाद देते हैं। शिक्षक जो भरा है अपने ज्ञान से, वो जब कोई बच्चा सीख के जाता है तो गुरु भी उतना ही कृतज्ञ महसूस होता है जितना बच्चा। तब जब भरे हुए लोग देते हैं वो दान होता है। तो दान और भीख में अंतर है, भीख के कारण हुए। उर्दू में रहम करो, दया करो, दया के भसीभूत होके या मदद या और मदद या आप सहयोग कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है।